व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। फाइनली आज जो स्टोरी कवर करने वाला हूँ वो एक ऐसे बॉडी बिल्डर की स्टोरी कवर करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी सुन के आप समझ लो खुश हो जाओगे और बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। और उनकी स्टोरी कवर करने के लिए बहुत दूर आया हूँ, अभी जयपुर के रहने वाले हैं वो, और काफ़ी दूर आए हैं। उनको फ़ोन किया है मैंने, अभी वो मुझे लेने आते होंगे। कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कैसे कैसे अपनी बॉडी को क्या क्या सारी बात वहीं पर चलकर आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, उनसे गुफ्तगू कराऊंगा। वो क्या क्या आपको बताएंगे सारी बात। 6-7-8 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इंस्टाग्राम पे नए जुड़े हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट सेम है मेरा, पठान फिटनेस के नाम से, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे ट्रिक और बैंड से चुप जा, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे ट्रिक और छोटे छोटे टेक्निक वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। चलते हैं फटाफट से उनका वेट करते हैं एंड उसके बाद उनका लेते हैं इंटरव्यू के बाद पूरी स्टोरी आपके सामने दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लव यू। इन्हें अभी चाय वगैरह हमारे लिए बनवाई है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई आपका। आपका अरे हम आप हमारे उस्ताद हो यार, आपको ज़रूरत ही नहीं है चीज़ें कि हम आपके लिए करें, वो बहुत कम है, हम आपके लिए जितना भी कर दें। चलो फटाफट से इंटरव्यू लेते हैं सर का और सर से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं सर की लाइफ स्टोरी और क्या क्या सर के जो सर का पास्ट टाइम गुजर चुका है, पहले का टाइम, उसमें सर क्या क्या। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। फाइनली आ चुका हूँ जिनकी बात मैं भी कर रहा था आपसे कि जिन भाई से आपको मिलाने वाला हूँ वो मेरे सामने हैं और मैं आपसे इनको सारी बातचीत कराने वाला हूँ। सबसे पहले भाई का हम नाम जानेंगे, भाई का नाम क्या है और भाई कहाँ रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। भाई सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना नाम बताओ। अब्दुल रहीम। भाई का नाम है अब्दुल रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस लाइन में मैं अभी चल रहा हूँ, गेस्ट ऑफ ऑनर या स्पेशल गेस्ट, ये जो वीआईपी गेस्ट के मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे सम्मान देते हैं, वो चीज़ उस्ताद, हमारे उस्ताद भी हैं, ये बताऊँगा इनके बारे में पूरी बात। वो चीज़ भाई हमारे 7-8 साल पहले नाम कमा चुके हैं, जो मैं आज 2022 में कमा रहा हूँ, वो 2012 और 2010 में हमारे उस्ताद कमा चुके हैं। यानी उस्ताद ही रहता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इनके सारे मेडल और सारे अवार्ड। देखो ये आ गया यहाँ पर द रॉक जिम, जे जिम की ओपनिंग थी, ओपनिंग क्रमनी 18 अक्टूबर 2020, यानी 2 साल पहले का सर का 1। उसके बाद आ गया ये दूसरा। ये इतने पुराने हो चुके हैं, समझ लो इनके टाइटल टैग भी छूट चुके हैं, इन पे धूल आ चुकी है, समझ लो इतने पुराने। सोच लो अब सर कितने टाइम से इस लाइन में है। 2। उसके बाद आ गया आपका ये तीसरा। देखो कितने कितने बड़े, कितनी धूल आ चुकी है इनके ऊपर। ये देखो इस पर ये लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिस्टर जयपुर 2016, 5 मार्च 2016 अवार्ड। ये रहीम भाई, देखो ये पूरा इनका नाम लिखा है रहीम, दिख रहा है ना आपको। ये इनको मिला था यानी 2016 में, आज से 7-8 साल पहले। इसको हटाओ, यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे की तरफ। देखो ये आ गया, देखो इस पे भी लिखा है जयपुर, राजस्थान जयपुर वर्ड ग्रीन जिम का इनको बुलाया गया होगा, जब ओपनिंग होगी उसमें बुलाया गया होगा। ये मिला इनको जयपुर श्री 2014। लाइक ये आ गया आपका, देखो मैं कितने नाम बताऊँ, वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, आप भी थक जाओगे नाम सुनते सुनते। देखो एक ये आ गया, देखो ये है गेस्ट ऑफ ऑनर जय श्री बाबा ही मैन, 3rd ऑफ ही मैन जयपुर, एक कॉम्पिटिशन था वो था, ये आ गया। और उसके बाद ये आ गया, बहुत सारे। मैंने भी अभी तक इतनी लाइफ में इतने सारे, अभी तक इतने बॉडी बिल्डर से मिलने गया मैं, इतने सारे अभी तक तो अवार्ड मैंने नहीं देखे। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, देखो समझ लो ये इतने पुराने हो चुके हैं कि देखो आप देखते देखते थक जाओगे। और ये बता रहे हैं सर बहुत सी हैं, बहुत सी इनकी जिम के अंदर भी रखे हैं, मतलब सर एक जिम चलाते हैं, अभी तो इन्होंने छोड़ रखा है। चलो अब करते हैं फटाफट से सर से बात। सर आप सबसे पहले ये बताओ, आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया, जिम करते करते कितना टाइम हो गया? जिम करते 15 साल हो गए समथिंग। 15 साल। अभी आप जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो प्रेजेंट टाइम? छोड़े हुए 5 साल हो गए। 5 साल छोड़े हुए हो गए। अच्छा, अभी आपने आज तक कोई बच्चे तैयार किए हैं? कितने बच्चे आपने मैक्सिमम अपने नॉलेज से तैयार किए हैं? नॉलेज से तो काफ़ी बच्चे निकाले, अब गिनती तो क्या बताएं। 4, 5, 6, 7 जो भी बताओ ना, एक बार सर बताओ ना ऑडियंस को। ये भाई हमारे समीर भाई हैं, बहुत सारे लड़के हैं, जावेद हैं, बहुत सारे लड़के हैं, जो बहुत सारे सर ने बच्चे तैयार करा दिए कंपटीशन के लिए। सर ये बताओ, जिम भी खोल रखी है हमारे बच्चों ने। अच्छा, जिम भी खोल रखी है। सर आपको अजरफ भाई वगैरह हैं, बहुत सारे हैं जो अपने जिम में एक्सरसाइज करते थे, आज अपनी जिम लेके बैठे हुए हैं। सर के पास बच्चे जिम करते थे और आज बच्चों ने खुद जिम खोल लिया है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब जयपुर में पहले दिन एंट्री की थी तो मैं सर के पास ही जिम करने आया था। बहुत अच्छा नेचर है इनका, इन्होंने मुझसे कभी भी फीस नहीं मांगी। और जो मैंने बॉडी बनाई थी जयपुर से आके, वो भाई की जिम में बनाई थी। बहुत अच्छे इन्होंने मुझे ट्रिक और टेक्निक दिए थे बॉडी का मसल साइज ग्रो करने के लिए सर। और सर के फोटोग्राफ्स सारी वीडियो में आएंगे, जो सर की बॉडी है वो सारे। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ सर, मैंने ये भी सुना था कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक वाला, वो कौन से टाइम में हुआ था और उसको कितना टाइम हो चुका है? वो एक्सीडेंट हुआ समथिंग 2000
16 के आसपास समथिंग। 2016 में सर का एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ आप थंबनेल में देख सकते हो और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं। आप देखो स्क्रीन पे सर की फ़ोटो दिख रही हैं। इतना खतरनाक एक्सीडेंट, मैं बहुत खुश आया था इनका इंटरव्यू लेने। जब मैंने इनकी फ़ोटो देखे यार मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं भी अभी इसी चीज़ से गुजर के आ चुका हूँ। मेरा एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है जो इनका सर का कॉम्पिटिशन था। उसके बावजूद भी सर ने अपने आप को यहाँ पर ला के फिर से खड़ा कर दिया। सर अभी आप कोई डाइट लेते हो क्या? जिम के हिसाब से कुछ ऐसी डाइट लेते हो या नहीं? नेचुरल डाइट अपनी कुछ पास। नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, लाइफ में आपने कितने सप्लीमेंट यूज़ किए हैं सर? देखो सप्लीमेंट जब आदमी एक्सरसाइज करता है सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी था। सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बॉडी बनाने के लिए। अच्छा सर, आपने कभी कोई स्टेरॉइड यूज़ किया? नहीं स्टेरॉइड नहीं ली। कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए? ना कभी नहीं लगाए। स्टूडेंट को कभी लगवाए? नहीं स्टूडेंट को लगवाया। अच्छा, स्टूडेंट को सर ने दिया है। देखो ये पहले ये बात तो हमें वैसे शेयर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई उसकी वजह भी बताते हैं जी। उसकी वजह होती है कि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी होती है किसी बच्चों को, तो जो अपना करता है जिद के मुझे कंपटीशन खेलना, ज़्यादा जिद करता बच्चा कंपटीशन खेलना, तो बिना स्टेरॉइड के तो आप कंपटीशन नहीं खेल सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, आप ये बताओ, अगर हम चाहें नेचुरल बॉडी पे, क्या हम स्टेज पे जा सकते हैं, उन बॉडी बिल्डर का मुकाबला कर सकते हैं जो स्टेरॉइड लेके आए हैं? नेचुरल भी कर सकते हैं अपन। उसकी वजह क्या, उसके लिए उसके बच्चे के लिए टफ होगा उस बच्चे के लिए कि जो आदमी जो बच्चा अगर एक्सरसाइज करने अपने पास आ रहा ना, वो चाहता है कि मुझे चाहिए ऐसी बॉडी। नेचुरल भी चाहिए उस बच्चे को, क्या मगर उस बच्चे के लिए टफ हो जाती है मेहनत। अच्छा सर, आपने जैसे मैंने आपके बहुत से फोटोग्राफ्स ऐसे देखे हैं जिसमें आपका बहुत बड़ा सीना है, जैसे आप एक दानव, जैसे दानव बोलते हैं ही मैन, वो उसका कोई सीक्रेट आप बताओ ना बच्चों को। कोई अगर अपना चेस्ट को बहुत बड़ा करना चाहता है, जैसे आपके फोटो में चेस्ट अभी तो आपका चलो कम हो गया है, कोई बात नहीं, बॉडी बिल्डर के साथ होता रहता है। कोई ऐसा ट्रिक, एक ऐसा कोई टेक्निक बताओ ना जिससे इंसान अपना चेस्ट को बड़ा कर सके। एक्सरसाइज के अंदर बताएं या ऐसे बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो ऐसी जो आपने कभी यूज़ की हो जिससे आपको चेस्ट को मतलब ग्रो करने में आपको फायदा हुआ हो। देखो स्टेरॉइड तो अपन ने लिया नहीं, तो इसलिए तो हम बताते भी नहीं है। नेचुरल जिंदगी में अपन ये था कि जब चेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा डिप्स मारना जी। और बारबल डिप्स। अच्छा, बारबल डिप। एक अपनी डिप्स और बारबल डिप्स चेस्ट को वी करने के लिए, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये जो डिप्स होती है ये हम पर डे रोज लगा सकते हैं एक दो सेट, या नहीं हफ्ते में ही एक बार लगता है? पर डे रोज लगा सकते हैं। बारबल डिप्स और डिप्स पर डे करनी है आपको। पर डे करनी है, इससे हमारा चेस्ट ग्रो होगा। गिरो ऐसा ग्रो होगा कि आपको देखेंगे कि बिना बेंच प्रेस के भी आपका चेस्ट तक ग्रो होगा कि आपको देखेंगे इसको। अच्छा, फिलहाल मैं आपका चेस्ट का बहुत दीवाना हूँ सर, क्योंकि आपका मुझे चेस्ट बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ आप ये बताइए सर, इस लाइन में अगर कोई बच्चा सोचे मैं जिम खोल लूँ रहीम भाई की तरह और एक बहुत बड़ा नाम कमा लूँ, ये आपने इतना सारा नाम कमा के रखा है यहाँ पर, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा है? ये सब बेकार की बात है, बकवास बात है। इंसान अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और इन चक्करों में ना पड़े, ये बात है या नहीं, ये बताओ आप। सबसे पहली बात मैं अपनी करता हूँ, जिम वाली बात अब आपने पूछी, तो वो जिम में मैं काम करता हूँ ना, वो जिम मेरा नहीं, मैं एक उस्ताद के पास एक्सरसाइज करने जाता था। अच्छा, मैं उन्होंने मुझे काम दिया था कि जिम संभालो रहीम। अच्छा, जितेंद्र जयसवाल जी अपने उस्ताद हैं, अच्छा, तो उनकी जिम मैं संभालता हूँ शुरू से। अच्छा। मेरे उस्ताद ने एक तरफ कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ काम करके देखो, कुछ आगे बढ़ के देखो, बच्चों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे तो कुछ आज तक मेरे तो कुछ इंटरव्यू नहीं, मेरी लाइफ में इंटरव्यू नहीं करा जिम देने के बाद से। अच्छा, वो छोड़ो, ये बताओ एक्सीडेंट जब आपका हुआ था तो आप हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहे थे? और SMS हॉस्पिटल के अंदर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अपना जयपुर शहर में, वहाँ एडमिट हुआ था मैं। कितने दिन रहे थे आप उसमें? मैं 2 दिन वहाँ रुका था, फिर उसके बाद प्राइवेट ट्रीटमेंट हुआ था मेरा। अच्छा, तो उसमें क्या काफ़ी सारा पैसा लग गया होगा सर? अब या तो एक्सीडेंट होता तो पैसा तो खर्च होता ही है। अच्छा, तो सर अभी जैसे ये बताओ, अब आपने क्या सोचा है फ्यूचर को लेके? आप क्या सोच रहे हैं, वर्कआउट को लेके, जिम को लेके कुछ सोचते हैं, या इस चीज़ से आपने बिल्कुल दिल हटा लिया है? देखो ये चीज़ तो बड़ा सपना था, मुझे ड्रीम था, जब इतनी प्राइज के स्वागत जब हमारा हो रहा है, इतने बच्चे हम तैयार कर रहे, तो आज हम जब मोटिवेशन देने वाले लोग ही अगर पीछे आ जाएंगे तो फिर न्यू जनरेशन वो क्या देखेगी। बिल्कुल। फिर आज उन बच्चों के लिए मोटिवेशन ये हो रहा है कि यार हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अच्छा, जिम नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, फिर भी बॉडी मेंटेन नहीं है, खैर है ना, अभी फिलहाल बॉडी मेंटेन नहीं, मगर उन बच्चों को दोबारा वापस आके बॉडी बिल्डिंग के अंदर फिर से बॉडी बनाएंगे, उन बच्चों को दिखाया जाएगा कि देखिए बॉडी कभी बन सकती है, आदमी जब दिल में ठान ले कि मुझे यार बॉडी बनानी है। बॉडी बनाना बहुत आसान है। पता है किन लोगों के लिए? सिर्फ उन लोगों के लिए जो दिल में ठानता है कि मुझे बॉडी बनानी है। और बड़ा मुश्किल उन लोगों के लिए, वो सोचे कि पैसा खर्च करके बॉडी बना लो, तो उनके लिए तो बेकार है। एक जुनून होना चाहिए, जुनून, अंदरूनी जुनून जब तक नहीं है, शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए कि मुझे जाना है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं 3 महीने में सर हमारी बॉडी बनवा दो, या 6 महीने में, आपका क्या मानना है, ये बॉडी का कोर्स कितने टाइम तक का होता है? कम से कम कितने टाइम में इंसान की बॉडी बन सकती है? एक अच्छी बॉडी जो खड़ा हो गया वो बोलते हो सब उसकी तारीफ ही करना है। सबसे पहले काशिफ भाई आपका सवाल क्या था कि बच्चा 3 महीने में बॉडी बनाना चाहता है। हाँ, हम जिम के कोच हैं, बात समझना, 3 महीने जब बच्चा आता है ना, तो हम 3 महीने उसके लिए पता क्यों बताते हैं? जिम की आदत हो जाए उसको। जी, जिम की आदत पड़ जाए। भाई 3 महीने जब आएगा ना, तो 3 महीने में हल्का फुल्का मसल्स बनता हुआ दिखता है। 1 महीना तो आपका
सीखने में निकल जाता है, वर्कआउट में वार्म अप में निकल जाता है। दूसरा महीने में आपको सिखाया जाता है कि यार अब पकड़ना सीखो ढंग से, अब उठाना सीखिए आप। तीसरा महीना जो होता है वो आपका फिर लगता है कि यार मेरा कुछ बनने लगा, मैं एक्सरसाइज करने लगा, वेट कितना उठाना है। अच्छा, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। उसको आदत पड़ जाएगी, फिर अपना फिर आदमी खुद को जब बॉडी बनती हुई दिखती है, कोई भी बच्चा हो या गरीब हो या अमीर हो, कोई बच्चा इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिर भी आपको 15 साल हो गए इस लाइन में, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कम से कम जैसे एक इंसान कितना टाइम कम से कम लग सकता है बॉडी एक अच्छी बनाने में। मान लो मैं अभी आपके पास आया, मेरी कोई भी मसल नहीं है, मैं बहुत पतला सा बच्चा हूँ, मैंने कहा सर आप मुझे बताओ, तो आप कितने टाइम में बॉडी मतलब इंसान की बन सकती है? ये तो बनाने के ऊपर तो एक जिम का कोच तो सिर्फ पता ये कर सकता है कि यार बच्चे को अच्छी ट्रीट दे सकता, अच्छी डाइट बता सकता है। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा घर पे जाके बाहर खाता क्या है। अच्छा। फिर भी जैसे बहुत से बॉडी बिल्डर बोलते हैं कि जिम का 2-3 महीने काम नहीं होता भैया, बहुत साल लग जाते हैं एक बॉडी बनाने में, ये सच है क्या, ये झूठ है? सच है। जब 3 महीने आपको सीखने में लग रहे हैं, खाली आपको डंबर पकड़ने में 3 महीने लग रहे हैं, तो आप ये सोचो कि अपन को जब बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा। कोई अगर आसान चीज़ नहीं कि बॉडी बनाना 3 महीने बन जाए, 6 महीने बन जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, बहुत आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ बोले, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस्ताद हैं हमारे और काफ़ी एक्सपीरियंस है सर को, वेट लगाना भी इन्होंने मुझे सिखाया है। सर एक चीज़ और बताओ, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आपके दिल पे उस टाइम क्या बीती थी जिम को लेके, कि जब आप गिरे थे, आपकी चोट लगी थी, आप हॉस्पिटल पहुंचे, तो आप जिम को लेके क्या सोच रहे थे दिल में बैठ के? देखो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैं कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने 1 महीना होने वाला था मेरे को। फोटो दिखाऊंगा आपको क्या? फिर उसके 2 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। दुलंडी का था दिन। अच्छा। दिन भी बताते हैं आपको। होली का दिन था, यहाँ दुलंडी बोलते हैं जयपुर में, यहाँ अपने साइड में होली बोलते हैं। दुलंडी का दिन था, तो यार दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी की थी, उस दिन का घूमने निकल गए, तो उस हिसाब से पता नहीं चला कि फिर एकदम से जहाँ एक्सीडेंट हुआ कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, जंगल के अंदर अपने आप गाड़ी गिरी। और मेरा दोस्त फ़ोन में बातें कर रहा था, तो फिर दोस्त फ़ोन में बातें होपलेस हो गया, वही फ़ोन काट के यार हुआ क्या। फिर 1-2 घंटे होश नहीं आया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जवाब दिया, फिर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जाके होश आया था। अच्छा। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, जबान तक कट गई थी, ज़बान चली गई थी सर की, देखो पूरी ज़बान यहाँ से चली गई थी। बहुत मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, इतने सारे अवार्ड देके मुझे खुद एक मोटिवेशन मिला इस चीज़ में। आप लोग भी ध्यान रखना, सर ने बता दिया कि देखो जिम आप जब करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है जिम करने में, और चेस्ट का टिप्स भी आपने को सर ने दे दिया चेस्ट को बड़ा करने का। आपको पुशअप रोज़ लगाना है, एक बारबल पुशअप और एक नॉर्मल पुशअप, जो 6 सेट स्टार्टिंग में रोज करने हैं, 6 सेट, और उसमें रेपिटेशन जितनी बढ़ा सको बढ़ाओ, 6 सेट करने। देखो मैं नेचुरल बॉडी बनानी है तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन सकती है या नहीं? देखो, सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। जैसे कोई बच्चा पतला दुबला होता है, अपन अपने घर के बच्चों को देखें, मोटा नहीं हो पाता, कुछ बढ़ नहीं रहा, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, यार डॉक्टर साहब इसको कोई दवा दो, कुछ इलाज करो इसका, ये बढ़े। तो उस जगह भी डॉक्टर भी सप्लीमेंट देते हैं, अपने पास से दवा भी देते हैं। तो इसलिए जिम अपने लिए बनाई गई है, नेचुरल चीज़। और सप्लीमेंट लेना उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उनको वो ज़रूरी है। अच्छा, सप्लीमेंट क्या कोई नुकसान वाली चीज़ है या हम ले सकते हैं आंखें बंद करके? ये बताओ। बहुत से लड़कों को मैंने देखा है सप्लीमेंट खा लिया, पूरी पीठ पे दाने भर लिए, पूरा फेस को बड़ा कर लिया, फूला लिया। उन लड़कों की गलतियाँ बताते हैं कि हमारी जिम्मी पे काफ़ी आते थे बच्चे, भाई हम भी देते, प्राउड करते हैं, मगर वो चीज़ के लड़के गलती खुद अपनी गलती करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पैसा क्या होता है। सही बात। अब एक अपन जिम से दे रहे हैं 2,000 रुपये की कोई चीज़, और तो बच्चों को मिल रही है 1,000 रुपये में। अब उस बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि यार 2,000 की चीज़ ठीक दे रहे हैं, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि 2,000 जब ले रहे हैं मेरे से, तो हर चीज़ में इनके सामने पढ़ने रहूँगा कि इसको नुकसान हो रहा है, कि क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को नुकसान होगा तो चेंज कर देंगे। तो जिम वाले तो जितनी भी कोच हैं भाई हमारे, इतनी भी जिम वाले भाई जितनी भी जिम चलाते हैं, सबको ये पता है कि मतलब अब बच्चा जब तुम बाहर से कोई चीज़ ला के खाते हो, यार 1,000 रुपये की चीज़ तुम्हारा कौन खिलाएगा? 1,000 रुपये में सप्लीमेंट आता है क्या? आज अपन घी भी खाते हैं, नॉर्मली घी भी 700-800 रुपये से कम वो भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोकल की पहचान है, सस्ता सप्लीमेंट। हाँ, सर ने बता दिया 1,000 रुपये का सप्लीमेंट नहीं आता। जो बच्चे 1,000 रुपये का सप्लीमेंट खाते हैं और अपने आप पे इतना सारा नुकसान उठा लेते हैं, सर ने बता दिया। सर कम से कम सप्लीमेंट कितने तक का होना चाहिए आपकी नज़र में, जो अच्छा होगा, ओरिजिनल होगा आपकी नज़र में? देखो, कंपनी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप कोई भी अगर ब्रांड खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, आजकल की ज़िंदगी में बारकोड वगैरह सब आता है, और आजकल के बच्चे ऑनलाइन भी प्रोटीन मंगाते हैं, सारे काम करते हैं, जिम से प्रोवाइड करते हैं। मगर बच्चों को खुद को ये पहचानना चाहिए कि मैं कंपनी जो यूज़ में लेना चाह रहा हूँ वो कंपनी प्योर है या नहीं है, मतलब उसका रेजिस्ट्रेशन हो FSSAI कंपनी से रिकमेंडेड है या नहीं है, वो अपन को पूरा मतलब चेक करके लो आप, अगर समझदार हो तो। अगर अपन समझदार नहीं है, अगर अपन पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई अपना भाई ऐसा लेके जाओ साथ में जो चीज़ को जिसको नॉलेज हो सप्लीमेंट की। जब सप्लीमेंट मतलब 800-1,000 रुपये का सप्लीमेंट नहीं आता यानी कि उसमें फिर क्या खाओगे क्या? देखो, आपको लास्ट सवाल मैंने आप सर से पूछवा दिया, कोई भी सप्लीमेंट लोकल 1,000-800 रुपये का आता है वो मत खाओ आप, जिससे आप बहुत सारे नुकसान उठाओ। सर ने बोल दिया कि आपको नॉलेज हो, आप जाओ बारकोड
चेक करो। सप्लीमेंट दुकान पे जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ। सप्लीमेंट होता है, प्रोटीन होता है महंगा, महंगा 2000 रुपये कम से कम मान के चलो सर, 1 किलो का रेट 2000 रुपये। 2000 रुपये नहीं, उससे भी परवाह नहीं, कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी कौन सी है? इंडियन ब्रांड है, इंपोर्टेड है? इंपोर्टेड है जो भी है, मगर अपन एक समझो कि जो ब्रांड लेके दुकान खोल के बैठा हुआ है बंदा, गलत चीज़ तो बेचेगा नहीं हो यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर आप कोई घर से दे रहा है, कोई कहीं से बेच देता सप्लीमेंट, तो वो चीज़ें क्यों लेते हो आप यार? तो अभी सर, अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अब ये बताओ जिम के लिए आगे सोच रहे हो या खत्म सब कुछ? नहीं, वापस अभी करोगे? करेंगे, वापस करेंगे। वापसी करोगे? होता है मन अब भी? अरे मन तो होता ही है यार। जिम का कभी मन ऐसा है कि जैसे कोई शौक हो, मतलब ऐसा कि हाथ पे नहीं, बहुत से मैंने बॉडी बिल्डर को देखा, उन्होंने खत्म ही कर दी, लाइफ से जिम हटा दी है बिल्कुल। नहीं, अपने रेमबैन नहीं हटे। बचपन से शौक है? शौक है मेरा, बहुत जबरदस्त शौक है। अब बच्चों को वगैरह कुछ सिखाते हो जिमों के बारे में? अब यार सब कुछ सिखाते हैं, बच्चे ट्रेनर हैं अपने यार, एक तरीके से। सर के बच्चे भी ट्रेनर हैं। चलो फिलहाल सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और सर ने बता दिया चेस्ट को बड़ा करने का तरीका। लोकल सप्लीमेंट मत खाओ, ओरिजिनल की तरफ भागो। सस्ता सप्लीमेंट लोकल होता है, जिससे आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट मिलेंगे। और अब भी ये देखो, पहले आप मोटिवेशनल वीडियो थी, सर का इतना खतरनाक एक्सीडेंट, फोटो देखो, आप स्क्रीन पर आ रहा है फोटो, मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर फोटो देखो, इसको देख के आप चौंक जाओगे। इतने एक्सीडेंट खतरनाक होने के बाद 20 दिन बाद उठने के बाद फिर सर जिम चले गए, फिर से उन्होंने जिम स्टार्ट कर दिया, बॉडी को वैसी बैकअप वापस कर दिया। अभी सर की कंडीशन थोड़ी खराब है, ऑफ सीजन है, क्योंकि सर हो सकता है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कोई वैसी उनकी घर की प्रॉब्लम है, ऐसे शेयर नहीं कर सकते किसी की बात को हम, क्या बात है। लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि फिर से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट टाइम सर के लिए दुआ करना, प्यारा सा लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना। मिलता हूं किसी बहुत जल्दी किसी